उन्हें चुड़ैल कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज एक महिला की इतनी शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन सच तो यह है कि वो भारत की सबसे महान योद्धाओं में से एक थी। कश्मीर की लंगड़ी शेरनी महारानी दिद्दा। महारानी दिद्दा ने कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक राज किया। इतिहास के पन्नों में कई वीरों के नाम दर्ज हैं, लेकिन एक ऐसी वीरांगना भी थी जिसने एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद दुनिया के सबसे क्रूर आक्रमणकारी महमूद गजनवी को धूल चटा दी थी। ये कहानी है कश्मीर की महारानी दिद्दा की। दिद्दा का जन्म लोहार वंश के राजा सिंहराज के यहाँ हुआ था। वो जन्म से ही एक पैर से अपंग थी। उनके पिता उन्हें शुभ नहीं मानते थे, लेकिन दिद्दा के इरादे फौलादी थे। उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और युद्ध कला व राजनीति में महारत हासिल की। कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से विवाह के बाद दिद्दा ने अपनी बुद्धिमानी से राजकाज संभाला। राजा की मृत्यु के बाद जब दुश्मनों को लगा कि एक दिव्यांग महिला कश्मीर को नहीं बचा पाएगी, तब दिद्दा ने चंडी का रूप धारण किया। उन्होंने अपने ही राज्य के भ्रष्ट मंत्रियों और विद्रोहियों का सफाया कर दिया। ये वो समय था जब महमूद गजनवी पूरे भारत को लूट रहा था। उसकी नजर कश्मीर की वादियों और खजाने पर थी। उसने एक विशाल सेना के साथ कश्मीर पर हमला किया। दिद्दा जानती थीं कि सीधी लड़ाई में गजनवी की सेना बड़ी है, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, छापामार रणनीति का सहारा लिया। जब गजनवी के 35,000 सैनिक पहाड़ी दर्रों में फंसे, तब दिद्दा के मात्र 500 चुनिंदा सैनिकों ने उन पर काल बनकर हमला किया। मात्र 45 मिनट के भीतर गजनवी की सेना में भगदड़ मच गई। इतिहास गवाह है कि दिद्दा ने महमूद गजनवी को एक नहीं बल्कि 2 बार हराया और उसे जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इतिहास के पन्नों में कई वीरों के नाम दर्ज हैं, लेकिन एक ऐसी वीरांगना भी थी जिसने एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद दुनिया के सबसे क्रूर आक्रमणकारी महमूद गजनवी को धूल चटा दी थी। कहानी कैसी लगी? कमेंट, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।